निदान तुम लेट हो जाओगी। मिन्नी, मिन्नी, मैं जा रही हूँ। मैं तो पहुँच गई। मैं आ गई। मितान, अभी स्पोर्ट्स क्लास है, कपड़े बदलो। Oh my God! अरे, तुम थकी पड़ी हो। कल रात मैंने एक वीडियो देखना शुरू किया और फिर मैं उसे बीच में नहीं रोक पाई। मैं 2 बजे के बाद सोई। हाँ, सर आ गए, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, उठो। चलो सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लो। जब भी दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं या मिलती हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन पैदा होता है। समझ रहे हो तुम लोग? फ्रिक्शन का काम होता है स्पीड को कम करना। जो जगह जितनी खुरदरी होगी उसमें उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जबकि सपाट जगह या स्मूथ जगह पर उतना फ्रिक्शन नहीं होता है। उनका फ्रिक्शन खुरदरी जगह से कम होता है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना ही उनके बीच टेंशन भी होता है। स्पोर्ट्स के बाद इस क्लास में तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इक्वल टेंजेंट ऑफ एंगल के। सुना नहीं है? F0 होता है म्यू एन के बराबर। F0 होता है W sin थीटा 0। अब क्योंकि फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है, इसीलिए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट रुक भी जाता है। जब भी दो चीजें टकराती हैं तो उनके बीच में चिंगारी पैदा होती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई चीज टकराती है तो उनके बीच फ्रिक्शन पैदा होता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि फ्रिक्शन ना हो। तो अब आप लोग समझ गए कि फ्रिक्शन क्या है। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में अगर दो पत्थर है, उनको मैं रगड़ूंगा तो उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। पुराने जमाने में लोग इसी से आग पैदा करते थे। तो F0 इक्वल म्यू एन और फिर आएगा ट्रायंगल और फिर बॉक्स और फिर वो नीचे। बस आधा घंटा और बचा है। मैं लिखने लगती हूँ, इसके बाद ही मेरी आंखें तो खुली रहेंगी। ट्रायंगल और फिर बॉक्स और फिर नीचे। ये
तो अगर आसान शब्दों में कहें तो फ्रिक्शन उस बला का नाम है जो दो बॉडीज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसे रोकती है। रॉक और सॉइल में पाए जाने वाले मिनरल्स जिसमें फ्रिक्शन पाया जाता है उन पर लगातार एक्सपेरिमेंट होते आए हैं। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि अब फ्रिक्शन हमारी आम जिंदगी में कितना काम आता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। नींद मुझे आ रही है। मैं सपना देख रही थी क्या? एक काम करती हूँ, ऐसे सो जाती हूँ, ऐसे किसी को पता ही ना लगे। ये बताओ ये कैसे होगा? अरे नहीं, सपना मुझे दिखती नहीं है। हाँ? मैं सो थोड़ी ना रही थी। हाँ? निकाल। मैंने देखा तुम ना सोने की कितनी मेहनत कर रही हो। मैं मान गया कि तुमने कमाल करके दिखाया, लेकिन अपनी आंखों को इस तरह पीछे मोड़कर तुम्हें ये क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। बेचारी बच्ची को नींद आ रही थी। निकाल ना। आटा सिंची, आटा सिंची, आटा सिंची, आटा सिंची, आटा सिंची। अरे दीदी, और कितनी देर लगेगी? जल्दी करो। अरे कर तो रहा हूँ ना। काम नहीं होता क्या? अरे अरे मुझे टोके मत, अपने घर को ठीक करने लड़कों के बीच। आज टिफिन क्यों नहीं खाया तुमने? तुम्हें 2 गिलास दूध पीना पड़ेगा। इतनी बात कहती हो पूरा खाना खाया करो, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। अरे बाप रे। बहुत हो गया, मैं तो लेट हो गया। पहला पीरियड तो हमारे मैथ टीचर का है। अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो X square 3 equal y square 5 equal x square. Hey, Rudy Hiko, तुम क्लास में सबसे लेट घुसे हो। चलो इसे सॉल्व करो। ये तो बहुत बुरा होगा। मुझे जान नहीं बची। Hey, Rudy Hiko. जरा आराम से चले, हम लेट तो हो ही गए हैं।
मैथ्स टीचर तो लास्ट आने वाले लोगों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं क्या? और जब तक जवाब नहीं देते तब तक खड़े रहो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको रुको, अरे रुको, रोकना इतना आसान नहीं है, समझ गए? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रुको। मेरे कान में बैठो तो मैंने तुम दोनों बाहर ही खड़े रहो। चलो तो आज मैं तुमको हमारे प्लेनेट के बारे में कुछ बताता हूँ। ये तीसरा प्लेनेट है। हाँ, देखो देखो, पूजा बाहर खड़े हैं। कैसे हो? क्या हुआ?